अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय न्यू व्लॉग। आप सबों का बहुत ज़्यादा थैंक यू। आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो तो आप लोग का वो वेट खत्म होता है जो आप लोगों ने मेरे व्लॉग के आने का किया ही नहीं था। तो हमारी पैकिंग हो चुकी है ऑलमोस्ट डन। तो मैं आप लोग को विजिट कराने जा रही हूँ उस जगह का जिस जगह का मैंने आप लोगों से कहा था। मेरा भाई मुझे घूर रहा था, मुझे हंसी आ गई है। वेल एपीवी के जरिए हमारे ट्रैवलिंग और बढ़ रहे थे सिर्फ 3 घंटे, लेकिन मुझे व्यू शूट करना था और आप लोग के लिए वीडियो शूट करनी थी तो मुझे बाइक पे जाना पड़ा। तो हमारे ट्रैवलिंग और बढ़ रहे थे 5 घंटे। अब आप सारे खुद समझ सकते हो कि 5 घंटे पहाड़ी इलाके का सफर करना कितना ज्यादा मुश्किल रहा होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ आप सारे बहुत ज्यादा बिजी होते हैं और आप सबों के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता कि आप बैठ के फालतू के मेरे व्लॉग देखते रहो। तो इसलिए मैंने इसको बहुत ज्यादा ट्रिम करने की कोशिश की थी, फिर भी ये इतना ज्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता है व्लॉग जितना मैं इसको करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि हर वक्त मेरे सफर के दौरान मुझे ये कैद कबूतर क्यों नजर आते हैं, शायद इसलिए कि इनको देख के मुझे अपनी आज़ादी का एहसास होता है और मैं अदा करती हूँ शुक्र अपने अल्लाह पाक का। तो यहाँ से आगाज होता है हमारे सफर का। हम करीबन सुबह 11 बजे रवाना हो गए थे कि मैं बहुत ज्यादा डरती हूँ, इस वजह से मेरा आधे से ज्यादा जो सफर है तो कुर्सी पड़े में गुजर जाता है। इस वजह से मेरा गला खुश्क हो जाता है और उसके लिए मुझे ना बार बार पानी पीना पड़ता है और पानी खरीदना पड़ता है। अभी मैं पानी खरीद नहीं रही हूँ, मुझे याद आ गया तो मैंने सोचा आप लोग को भी बता दूं कि आजकल यकीन का बिल्कुल भी जमाना नहीं है। तो मैंने सोचा आप लोग को कैसे यकीन होगा कि हम आगे की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने अपनी बैक वे की वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी ताकि आप सबको यकीन हो जाए कि हम आगे की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। हमने अपनी पैकिंग सुबह सुबह ही खत्म कर ली थी क्योंकि हम चाहते थे हम सुबह सुबह रवाना हो जाए कि फिर जब धूप निकले तब तक हमने काफी सारा एरिया जो है क्रॉस कर लिया हो। रवाना होने की जल्दी में और पैकिंग वगैरह के मसलों में हम खाना खाना भूल गए थे और अब हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। बाकी सारी जो फैमिली थी वो एपीवी पे रवाना हो चुकी थी, सिर्फ मैं, मेरा भाई और मेरी बहन ही थे जो बाइक पे सफर कर रहे थे। क्योंकि हमारे बड़े भाई से हमारी बिल्कुल नहीं बनती है तो हमने जस्ट उसे एक बार कहा था कि हमें भूख लगी है, किसी होटल पे खाना खिला देना, और उसने हमारी बात को टोटली इग्नोर कर दिया था। ये एरिया जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये हमारे एरिया के कुछ लोगों ने ना रेंट पे लिया था कुछ अरसे के लिए। जब उन्होंने रेंट वगैरह पे कर लिया और वो अरसा खत्म हो गया तब उन्होंने हिसाब किया तो उन्हें पता चला है कि जितना रेंट उन्होंने पे किया उसमें ऐसे वो 2 बनवा सकते थे खुद अपने ज़ाती। वैसे ये रेंट वाली बात बताने का कोई मकसद तो नहीं था, लेकिन ऐसे जगह देख ली तो मुझे याद आ गया, मैंने सोचा बता दूं आप लोगों को भी कि बाज़ दफ़ा इंसान ऐसे फैसले कर लेता है जो टोटली गलत होते हैं। और अब भूख की वजह से हमारी हालत इतनी शदीद ख़राब हो गई थी कि हमें ओवरटेक स्टार्ट हो गई थी और हमारे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था। हमने भाई से रिक्वेस्ट किया कि तुम एटलीस्ट बाइक तो रोक लो, खाने का बिल हम पे कर देंगे। तो भाई ने कहा जो खाना मैं खाऊंगा उसका बिल भी तुम लोग को ही पे करना पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है। तब जाके हमारे भाई ने इतना फैसले करने के बाद एक फैसला किया और बाइक को एक होटल पे रोक लिया। काफ़ी अच्छी होटल थी, मतलब सखी सरवर के बहुत करीब है, अच्छी होटल है। ये 4 पाई वाला निज़ाम भी हमें बड़ा अच्छा लगा, लेकिन हम हिजाब में थी तो हमें खाना अंदर ही खाना था। जब हमने अंदर का निज़ाम देखा तो हमें 4 पाइयाँ टोटली भूल चुकी थी क्योंकि अंदर उन्होंने इतना यूनिक किस्म का निज़ाम बना रखा था जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया और हमने वहाँ पे बहुत सारी पिक्स और वीडियोस भी बनाई हैं। वेल ये आप खुद सारे देख सकते हैं, हमने इससे पहले इतना यूनिक किस्म का सेटअप पहले नहीं देखा था। ये होटल पठान भाइयों की तो हमसे ऑर्डर लेने भी पठान भाई ही आए थे और उन्होंने हमारी हालत देखी तो ये फौरन भाग के गए और हमारे लिए पानी लेके आए। हमने पानी पिया है ठंडा ठंडा, क्योंकि हमने ये होटल पहली बार देखी थी तो हमें पता नहीं था यहाँ पे कौन सी चीज़ें मिलती हैं और कौन सी चीज़ें नहीं मिलती। तो हमने भाई से कहा कि तुम ही मंगा लो, हम खा लेंगे, बुक में सब कुछ अच्छा लगता है। वहाँ की फेमस डिश तो वो थी नमकीन, तो हमारे भाई ने नमकीन ऑर्डर कर ली थी। थोड़ी देर बाद पठान भाई ऑर्डर लेके वापस आ गए थे तो हमने टेस्ट की थी नमकीन। नमकीन बिल्कुल नमकीन नहीं थी, बहुत ज़्यादा फीकी थी, मुझे तो बहुत ही बेकार लगी थी। पठान भाई जैसे नमकीन नहीं लाए थे, मतलब पूरी डिश सजा के लेके आए थे। पठान भाई ने बताया कि उनको नमकीन बनाने में ना बड़ा टाइम लगता है और बड़ी मेहनत लगती है उनकी। हो सकता है हमारा अपना टेस्ट खराब हो, हर किसी की चॉइस सेम नहीं होती, क्योंकि हमारे भाई को उनके बनाए हुए नमकीन बड़ी मज़ेदार लग रही थी। उसने अपनी प्लेट खाने के बाद हमारी प्लेट भी खा ली थी। वेल मेरे भाई ने 2 प्लेट इसलिए भी खा ली थी क्योंकि उसने जितना भी खाना था बिल तो हमने ही पे करना था। बाकी सारा कुछ बहुत अच्छा था, उनका निज़ाम भी अच्छा था, खाना वगैरह भी बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह से। इन लोगों की एक बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि इन लोगों ने मिर्चों को फ्राई करके हमें सर्व क्यों किया था। तो सिंपल मिर्चें नहीं खाते, उन लोगों ने फ्राई करके आगे रख दी थी। चलो हमने वो भी नहीं खाई थी, बट हमारा यूनिवर्सल सैलेड हमें वहीं सही लगा और हमने उसे ज़्यादातर खाया था। उसके बाद पठान भाई आ गए थे बड़े खुलूस और मोहब्बत से पूछने के भैया और कुछ चाहिए। तो हमने कहा नहीं और कुछ नहीं चाहिए, बस आप ना एक स्प्राइट की बोतल है। उनके पास स्प्राइट की बोतल नहीं थी तो वो अपनी मर्जी के कोई उठा के ले आते। हमने इस बोतल का ढक्कन खोलने के लिए बड़ी ताकत लगाई, लेकिन फिर भी हमसे ये बोतल का ढक्कन नहीं खुला। ऐसा लग रहा था जैसे उन लोगों ने लावा पिघला के इसके ढक्कन को उससे सील बंद किया हो। तो जब हमारी मेहनत और सारी कोशिशें बेकार गई तो एट द लास्ट हमने भाई को बोतल का ढक्कन खोलने के लिए दे दिया था और उसने फ़ौरन से बोतल का ढक्कन खोल दिया, यानी चुटकी बजाते ही उसने हमारा मसला हल कर दिया। और हमने बोतल तो मंगा ली थी लेकिन गिलास मंगाना भूल गए थे। तो पठान भाई ने खुद समझदारी का मुजाहरा करते हुए हमें आके गिलास धो के दे दिए। तो जब हमारी टेबल पे आके गिलास रखे तब हमें याद आया हाँ हमने गिलास भी मांगने थे। हमें की शिद्दत इतनी ज़्यादा तेज थी कि हमारे दिमाग में जो बातें थी वो भी निकलने लगी थी। फटाफट से मेरी बहन ने बोतल गिलास में डाली लेकिन अपने,
और जल्दी से पी ली। फिर उसके बाद मैंने उसको कहा कि मेरे गिलास में भी मेहरबानी करके बोतल डाल के दो। फिर उसने बाद में मुझे भी डाल के दी और मैंने भी पी ली। मैं इन मिर्चों को जितना भी इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी, फिर भी मेरे माइंड में यही सवाल आ रहा था कि इन्होंने आखिर मिर्चों को फ्राई क्यों किया है। मैं चाहती थी कि मैं पठान भाई से पूछूं, लेकिन मैंने सोचा छोड़ें, चले, उनकी अपनी डिश है। मैंने मिर्चों को मुश्किल इग्नोर किया और मेरी आंखें पंखों पे जाके रुक गई। मतलब सिर्फ एक रो में 6-7 पंखे लगाने की क्या जरूरत थी, उनके यहाँ पे 3 रोज थी, हर रो में 6-7 पंखे लगे हुए थे। मतलब 24-25 उन्होंने पंखे ही लगा रखे थे। उन्होंने 24-25 पंखे सिर्फ एक कमरे में लगा के रखे थे। और हमने सोचा चलो हमारा क्या, हमने खाना खाया और हाथ धो लिया। हमने बिल पे किया था 1500 रुपये। वेल, आप लोग को एक चीज बता दूं कि जो व्लॉग आप जस्ट 19-20 मिनट में देख के फ्री हो जाते हैं, वो व्लॉग शूट करने में जस्ट 5-6 घंटे लग जाते हैं। एडिटिंग को तो आप रहने ही दे, मतलब उसका तो और ज्यादा लंबा प्रोसेस होता है। मतलब पूरा दिन हमको एक व्लॉग बनाने में लग जाता है। चलो, मेहनत का फल देने वाला जाता अल्लाह पाक के, बहुत ज्यादा अल्लाह पाक मुझे भी मेरी मेहनत का सिला देगा इंशाल्लाह। तो मैंने इस वीडियो की एक और क्लिप भी ऐड कर लिया था कि आप लोग भूल ना जाए, और जब भी आप लोग का सखी सर्वर का चक्कर लगे तो आप इस होटल में जरूर जाएं। भी खाना खाएं, मगर नमकीन नहीं मंगानी है। और आप लोगों ने अपने कीमती सामान का खुद ही ख्याल रखना है यहाँ पे। तो बस हम दोबारा से अपने सफर की तरफ रवाना हो गए थे, क्योंकि सफर बहुत ज्यादा तवील था, तो हम बार बार रुक रुक के जा रहे थे। हम तीनों बहुत ज्यादा थक चुके थे, लेकिन अभी सफर इतना ज्यादा बाकी रहता था, मतलब 100 में से जस्ट 2% ही कंप्लीट हुआ था। अभी इससे ऐसा हाल था कि बस हम बहुत ज्यादा थक चुके थे। क्योंकि मैंने फिल्टर लगा के वीडियो शूट की थी, तो आप लोग को धूप नजर नहीं आ रही होगी, तो आप लोग लग रहा होगा कि इनको गर्मी नहीं लगी है। बहुत ज्यादा गर्मी थी और बहुत ज्यादा धूप थी। सारे सफर की क्लिप्स तो ऐड नहीं की, लेकिन कुछ कुछ क्या ऐड कर दिया मैंने, वो जस्ट इसलिए ताकि आप लोग को एहसास हो कि व्लॉग बनाने के पीछे इंसान की कितना ज्यादा मेहनत लग जाती है। और अगर बदले में वो आपसे सब्सक्राइब या कमेंट वगैरह की डिमांड कर रहा होता तो इसमें वो बिल्कुल भी गलत नहीं करता है। तो पहले जब मैं कैरमिनाटी और टकी भाई की व्लॉग्स देखती तो मुझे लगता था उनको सब्सक्राइब वगैरह की डिमांड नहीं करनी चाहिए। एटलीस्ट मैंने खुद व्लॉगिंग स्टार्ट किया तब मुझे पता चला है एक लाइक से हम लोगों को कितना ज्यादा हौसला मिलता है। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से ज्यादा कुछ नहीं होता है, बस इतना होता है कि सामने वाला जो काम कर रहा है उसको इतना हौसला मिलता है, हाँ मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ और मुझे इसको कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि लोग इसको पसंद कर रहे हैं। मेरे ये सारी बात बताने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप लोग ना चाहते हुए भी मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मेरा ये मानना है जो बंदा जितनी मेहनत करता है और जब भी मेहनत करता है तो उसका फल, उसकी मेहनत का फल उसको अल्लाह पाक ने देना होता है। और मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ, मेरी मेहनत का फल भी मुझे अल्लाह पाक ने देना है। इसमें आप सारे कुछ भी नहीं कर सकते हैं दुआ के अलावा। काइंडली मेरी कामयाबी की, तरक्की की दुआ किया करें।